हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग अभी यूपीएससी का सीएससी मेंस जो कि होने जाने वाला है 20th सितंबर से, हम उसकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की एक सीरीज चला रहे हैं। ये जो सीरीज है सिर्फ बेनिफिशियल ना कि 2024 के एस्पेरेंट्स के लिए है, बल्कि 25 और 26 के एस्पेरेंट्स के लिए भी है। तो ये जो पूरा प्रोग्राम किया गया है, मद्देनजर रख के किया गया है कि 25 वालों को ही बेनिफिट मिले और 26 वालों को ही बेनिफिट मिले। तो हालांकि मैंने जो क्वेश्चन उठाया है, ये क्वेश्चन पिक किया गया है मेरे द्वारा 23, जो कि इससे जस्ट पहले का जो मेंस हुआ था उसके क्वेश्चन को मैंने पिक किया है। अब देखिए ऐसा क्यों किया गया है। जैसे कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि यूपीएससी क्या करता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को किसी न किसी तरीके से मोल्ड करके थीम को रिपीट कर देता है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद इसके आंसर को देखेंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में बोला गया है कि डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द फूड सिक्योरिटी इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं। सबसे पहले आपको उन कीवर्ड्स को समझना होगा। तो कीवर्ड्स क्या है, आइए देखते हैं। तो कीवर्ड्स है सबसे पहले क्लाइमेट चेंज, उसके बाद फूड सिक्योरिटी, उसके बाद ट्रॉपिकल कंट्रीज। तो आपको जो 150 वर्ड्स में आंसर लिखने हैं इसके, इसको ध्यान में रखना होगा कि इसी कुछ कीवर्ड्स के इर्द गिर्द आपको इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन बनाना होगा। अगर आप इन कीवर्ड्स के इर्द गिर्द अपने आंसर को फ्रेम नहीं करते हैं तो एग्जामिनर के मन में आपके लिए कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं होगा और वो आपको ढंग से मार्क नहीं देगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट को। आपको पता है कि यूपीएससी के मेंस या फिर किसी भी सिविल सर्विसेज के मेंस को लिखने के लिए आपके पास 3 अलग अलग फॉर्मेट होता है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करते हैं, इसको कि हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन। उसके बाद उसका जो मेन कंटेंट होता है हम वहाँ पे लिखते हैं, उसको बोलते हैं बॉडी। और फाइनली हम अपने आंसर को करते हैं कंक्लूड, जिसको बोलते हैं कंक्लूजन। तो क्या सारांश निकल कर आता है आंसर का, हम उसको कंक्लूजन में लिखते हैं। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कीवर्ड के इर्द गिर्द ही हमको क्या रखना है, अपने आंसर को रखना है। तो क्लाइमेट चेंज पोजेज अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू फूड सिक्योरिटी। बोल रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसने फूड सिक्योरिटी को बहुत ही इम्पैक्ट किया है, बहुत ही प्रभावित तरीके से ट्रॉपिकल कंट्रीज में। क्यों? क्योंकि उनके जो डिपेंडेंस है एग्रीकल्चर और वल्नरेबिलिटी है एक्सट्रीम वेदर इवेंट के ऊपर। जैसे कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी एक बात कही जाती है कि इंडिया के अंदर में जो भारतीय किसान हैं वो मानसून के साथ जुआ खेलते हैं। अगर मानसून अच्छा आएगा तो उनकी पैदावार अच्छी होगी, अगर मानसून खराब जाता है तो उनकी पैदावार खराब होता है। These nations often located near the equator face rising temperatures, erratic rainfall and increased frequency of droughts, floods and cyclones। तो इस वजह से इनका क्या हो जाता है कि इनका जो क्रॉपिंग पैटर्न है पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है। जब साइक्लोन जैसे नेचुरल डिजास्टर हमें देखने को मिलता है, फ्लड देखने को मिलता है और ड्रॉट्स देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे, बॉडी पार्ट को देखेंगे। तो बॉडी पार्ट में सबसे पहले हम देखेंगे एग्रीकल्चरल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है फूड सिक्योरिटी के ऊपर। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, अल्टर्ड हो रहा है प्रिसिपेशन पैटर्न्स, रिड्यूस क्रॉप यील्ड्स, स्पेशली स्टेपल्स लाइक राइस, व्हीट और मेज। ये 3 ऐसे फूड ग्रेन्स हैं जिसका बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल होता है हमारे जो डेली खान पान की चीज़ें हैं उसमें। ये हैम्पर करता है प्रोडक्टिविटी को इस रीजन में, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा जो रीजन है ये एग्रीकल्चर इनका जो है पूरी की तरीके से रेन फेड, मतलब कि मानसून के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि भारतीय किसान मानसून के साथ जुआ खेलते हैं। लाइवलीहुड्स एंड इनकम, तो फार्मर्स जो होते हैं पार्टिकुलरली जो छोटे किसान होते हैं, सीमांत किसान जिसको कि हम बोलते हैं, वो इस तरीके के इनकम और हायर रिस्क को क्रॉप फेलियर की वजह से उनको झेलना पड़ता है और उनके पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को ये बढ़ाने का काम करता है। तभी तो ऑक्सफैम जैसी जो रिपोर्ट्स निकल कर सामने आती है उसमें कहा जाता है कि ज़्यादातर जो 1% के लोगों के पास 90% रिसोर्सेज का कब्जा हुआ है। तो ये भी एक इम्पैक्ट हमको देखने को मिलता है। उसके साथ साथ फूड की जो भोजन की उपलब्धता है और एक्सेस है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। उसमें डिस्ट्रप्शन देखने को मिलता है, किसमें? फूड के प्रोडक्शन में और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में।
हायर फूड प्राइस मतलब कि जो भोज्य पदार्थ हैं उनके जो प्राइसेस हैं बढ़ जाते हैं, जिसमें कि हमको देखने को मिलता है कि लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। माल न्यूट्रिशन हमको इंक्रीज होने को देखने को मिलता है वल्नरेबल पॉपुलेशंस में, जैसे कि अफ्रीका के कुछ कंट्रीज में हम लोगों को देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ फिशरीज की बात करें, लाइव स्टॉक की बात करें, तो लाइव स्टॉक में भी बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस देखने को मिलता है, क्योंकि ओशियन का टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो एसिडिफिकेशन होगा एंड अल्टर्ड इकोसिस्टम थ्रेटन फिश पॉपुलेशंस व्हाइल हीट स्ट्रेस अफेक्ट लाइव स्टॉक प्रोडक्टिविटी। तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो लाइव स्टॉक है जो कि मवेशी जिसको कि हम बोलते हैं उस पर भी बहुत ही गहरा असर पड़ता है, बहुत ही नकारात्मक असर पड़ता है इनके ऊपर। अब हम आ चुके हैं कंक्लूजन पार्ट पे, जहाँ पे अपने आंसर को करेंगे हम कंक्लूड। तो क्लाइमेट चेंज एक्सजरेट फूड इनसिक्योरिटी इन ट्रॉपिकल कंट्रीज बाय डिसरप्टिंग एग्रीकल्चर लाइवलीहुड्स एंड फूड सिस्टम। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि जो भी ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं वहाँ पे मतलब कि इक्वेटर के ऊपर और इक्वेटर के नीचे जितनी भी कंट्रीज हैं, आप देख पाएंगे कि सबसे ज़्यादा जो गरीबी है इसी दो रीजन में हम लोगों को देखने को मिलता है। और सबसे ज़्यादा तो मैं बोलूँगा कि जिनके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, संपन्नता है, आपको इस वाले रीजन में देखने को मिलता है। इसका भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रीजन है। एडेप्टिव स्ट्रेटजीज एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आर क्रिटिकल टू मिटिगेट दीज इम्पैक्ट्स। तो इस सारे इम्पैक्ट्स को मिटिगेट करने के लिए, कम करने के लिए जरूरी है कि एक एडेप्टिव स्ट्रेटजी हो और सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस हो। हम जितने ही माल प्रैक्टिसेस को करते हैं उसको खत्म कर दें। तो ये पूरा लेक्चर था फूड सिक्योरिटी को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर, ट्रॉपिकल रीजन को लेकर। आप इन आंसर के कुछ एनेक्डोट को अपने दूसरे क्वेश्चन में भी आंसर करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।